ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 13 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल और उपायों की चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में हम आज राहु ग्रह के फल, प्रभाव और उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा कार्यक्रम हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारे अनुभव के आधार पर और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर शीघ्र इसका लाभ ले सकें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर अवश्य करें। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम राहु ग्रह से संबंधित संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो, वैज्ञानिकों और ज्योतिषविदों के अनुसार राहु और केतु ग्रह का कोई भौतिक या भौगोलिक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रहों की कल्पना की गई है, उसके बारे में व्याख्या की गई है। आधुनिक खगोल शास्त्र भी राहु को चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा के प्रतिविच्छेदन बिंदु अर्थात लूनर नोड्स के रूप में जानता है। अर्थात राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है और केतु को साउथ नोड कहा जाता है। देखो, पुराणों में भी हमको ऐसा प्रसंग सुनने को मिलता है कि एक बार देवता और राक्षसों ने संयुक्त प्रयास करके सागर मंथन किया था। मंथन के परिणाम स्वरूप सागर में से 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जैसे विष, लक्ष्मी, मदिरा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, शंख, अश्व, कामधेनु और अंत में अमृत कलश निकला था। इसमें से अधिकांश वस्तुएं देव वर्ग को प्राप्त हो गई थी और जब अमृत कलश के बंटवारे का प्रश्न आया तो राक्षसों ने छल से देवताओं के साथ पंक्ति में खड़े हो गए और एक राक्षस स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत भगवान नारायण को इसका संदेशा दिया। भगवान नारायण ने शीघ्र ही अपनी सुदर्शन चक्र चलाकर उस राक्षस का सर काट दिया। इसी राक्षस को राहु के नाम से पुकारा गया। जो ऊपर का धड़ था उसे राहु के नाम से पुकारा गया। चूंकि वह अमृत पान कर चुका था इसलिए राहु ग्रह अमर हो गया। इस प्रकार सारी दिमागी शक्ति, बुद्धि राहु को प्राप्त हो गई। नीचे का धड़ केतु ग्रह कहलाया और वह हमेशा जन्म जन्म इधर उधर भटकता रहता है, खोजबीन करता रहता है। देखिए, यही राहु और केतु ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते रहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही स्वर भानु की हत्या करवाने में उनका योगदान था। राहु को हम दैत्य गोत्र से संबंध रखते हैं। वे चंडाल जाति के हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं, अधर्मी हैं और उपद्रव करने वाले हैं। राहु भी शनि ग्रह की भांति श्याम वर्णीय है, काले रंग के हैं और ग्रे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका वाहन सिंह है, बिल्ली है और कुत्ता माना जाता है। राहु से संबंधित वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि आपके घर की चौखट या सामने वाले घर में पानी का कोई गड्ढा होगा, घर में आपकी सीलन की समस्या बनी रहती होगी, घर की छत टपटपाती रहती होगी, उसमें दरारें बनी रहती होंगी, तो इससे सिद्ध होता है कि आपके घर में राहु की स्थिति अशुभ है। इसी प्रकार यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की समस्या बनी रहती है, वे खराब हो जाती हैं, घर में भारी दूषित वायु बनी रहती है, अजीब प्रकार की गंध आती है, घर में कूड़ा कबाड़ अधिक जमा रहता है, आपका कोई पड़ोसी संतानहीन है या पितृदोष से पीड़ित है, या आस पड़ोस में आपके कोई हलवाई की दुकान है या कोई भट्टी है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपके घर का वास्तु में राहु ग्रह की स्थिति अत्यंत अशुभ स्थिति में है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शुभ राहु के लक्षण किस प्रकार के होते हैं।
उससे बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि राहु एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं। राहु की महादशा 18 साल तक चलती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी गई है। राहु मिथुन राशि या वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं और धनु राशि या वृश्चिक राशि में नीच के माने गए हैं। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी भी माने गए हैं। राहु के कुछ मित्र ग्रह हैं जैसे शनि, शुक्र, बुध। उसी प्रकार राहु के कुछ शत्रु ग्रह भी हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल आदि। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शुभ राहु के क्या लक्षण होते हैं। यदि राहु ग्रह अपनी उच्च राशि में है, मित्र ग्रहों के साथ है, मित्र राशि में है, मित्र नक्षत्र में है, तो जातक पर ये अपना शुभ प्रभाव देते हैं। वैसे राहु को आपकी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता हुआ अवश्य कहा जाता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ अवस्था में है तो जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होगी, अनुसंधान करने में रुचि लेने वाली होगी। जातक खोजी प्रवृत्ति का होगा, जासूसी करने में माहिर होगा। उसको आधुनिक संचार के साधनों, सुख देने वाले इलेक्ट्रॉनिक साधनों में रुचि होगी और उसका उनको सुख मिलेगा। जातक को अपने जीवन में अचानक शुभ लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है, जैसे अचानक धन की प्राप्ति होना, नौकरी मिलना, राजनीति में सफलता प्राप्त करना। इसके अलावा यदि राहु शुभ अवस्था में है तो जातक को लॉटरी, शेयर बाजार में खूब सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अपने कोई भी कार्य को सफल करने में जातक साम, दाम, दंड, धोखे जैसे कार्यों को आसानी से करता है और उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। और ये सफलता भी जातक को सुख देती है और चिरस्थायी रहती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अशुभ राहु के क्या लक्षण हैं या प्रभाव हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो जातक को मति भ्रम, मानसिक रूप से परेशानी बनी रहती है। कभी कभी तो जातक पागल तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जातक कठोर वाणी का होता है, झूठ बोलने वाला होता है और तामसिक वृत्ति रखने वाला होता है। तामसिक भोजन में, मदिरा पान में उसकी सहज रुचि होती है। इसके अलावा जातक धोखे देने में माहिर होता है, चोरी करना, ठगी करने वाला, कुछ अधिक यात्राएं करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त उसे त्वचा के रोग और हृदय रोग से भी खतरा बना रहता है। राहु ग्रह वैसे जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का अपना शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देता है। जैसे यदि राहु सूर्य के साथ युति करता है तो ग्रहण युग लगता है तो जातक सम्मान पाने में कमी महसूस करता है, उसकी आत्मा अतृप्त होती है। पिता के लिए ऐसा जातक कष्टकारी होता है, सरकार से दंड भोगने वाला होता है और धन चोरी करने वाला होता है। राहु यदि बुध के साथ युति करता है तो जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, लेकिन वह अपने बुद्धि का गलत प्रयोग करता है। अपनी बुद्धि का वह धोखा देने में, चोरी करने में प्रयोग करता है। राहु यदि गुरु के साथ युति करता है तो चंडाल योग बनता है। ऐसा जातक धर्म का ना मानने वाला, जन्म धर्म में तर्क वितर्क करने वाला, गुरुओं का अपमान करने वाला होता है। मुंह में राम राम बोलना, बगल में छुरी रखना जैसे उसकी प्रवृत्ति होती है। वह कायर भी अवश्य बन जाता है। इसके अलावा मानसिक रोग जातक को बने रहते हैं, अनजाना भय रहता है, वायु जनित गैस की समस्याएं भी बनी रहती हैं। संबंधों में भी ऐसे जातक को समस्याएं आती हैं, सरदर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, रात की नींद खराब होना, क्रोध और चिड़चिड़पन की समस्या रहती है। इसके अलावा पति पत्नी में अनबन होना, परिवार के सदस्यों में अज्ञात झगड़े होना, आर्थिक हानि होना, करियर में समस्याएं और असफलता भी अशुभ राहु अवश्य देता है। इसके अतिरिक्त ऐसे होने से जातक समाज से अलगाव में रहता है। पालतू जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है और जानवरों से उसे कष्ट मिलता है। संपत्ति विषयों में भी उसको नुकसान होता है और कानूनी मामलों में भी उसको असफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी वाहन दुर्घटना का भी योग भी बना रहता है। वैसे राहु प्रायः 42 वर्ष की उम्र के बाद ही अपना शुभ या अशुभ प्रभाव परिणाम बहुत तेजी से देता है। अंक शास्त्र के अनुसार राहु का अंक 4 है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शुभ राहु किस प्रकार लक्षण देते हैं। यदि शुभ अवस्था में राहु है तो जातक तकनीकी क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर, इंटरनेट प्लेटफॉर्म में खूब कार्य करता है। फिल्म शूटिंग
मॉडलिंग करना, ब्यूटी पार्लर कार्य, रिसर्च कार्य, चमड़ा उद्योग, नशीली वस्तुओं का उद्योग करना, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करना, ये सब कार्य भी राहु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और शुभ राहु वाले जातक इन कार्यों को खूब सफलता के साथ करते हैं और अपान धन अर्जित करते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो उसकी अशुभता कैसे कम की जाए और कैसे शुभता बढ़ाई जाए, उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे। देखिए, भगवान शिव, हनुमान जी और भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। माणिक्य धारण करना चाहिए। माता दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। सरस्वती की पूजा करना भी श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार अपने परिवार को संयुक्त बना के रखना चाहिए और ससुराल से संबंध ना बिगाड़ने चाहिए। सरसों मूली को दान करना चाहिए और कोयले को बहते पानी में बहाना चाहिए। जो अनाज को किसी बड़े स्थान में गड्ढा करके दबाना चाहिए अथवा किसी बोझ के नीचे उसको दबाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दूध से धोकर भी इसको बहते जल में बहा सकते हैं। इसी प्रकार पैसा या धन या मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को मंगलवार या शनिवार को दान देनी चाहिए। हो सके तो चांदी को अपने शरीर पर किसी भी रूप में धारण करना चाहिए। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा अनाज अवश्य डालना चाहिए। चंदन का टीका या चंदन की सुगंध भी अपने शरीर पर प्रतिदिन अवश्य लगानी चाहिए। अपने घर में सूर्य और वायु का पूरा प्रबंध करना चाहिए। गोमूत्र का पान करना चाहिए और जल में डालकर इसको पीना चाहिए। इसी प्रकार नमक जल में डालकर अपने घर में उससे सफाई करनी चाहिए। तो इन उपायों द्वारा भी राहु की अशुभता को अवश्य कम किया जा सकता है। जी, अब हम आपको बताएंगे कि राहु का चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव में क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलते हैं। चतुर्थ भाव में फल प्रभाव, देखिए, यदि राहु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, ये बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चतुर्थ भाव किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। तो चतुर्थ भाव आपके घरेलू क्षेत्रों को, आपके सुख को, आपके माता वर्ग को, संपत्ति वाहन विषयों को और ये जनता से संबंध रखता है। प्रायः राहु इस स्थान पर विशेष शुभ फलदायी नहीं होते हैं। यहाँ राहु होने से वास्तु दोष की समस्या हमेशा बनी रहती है। घर में हवा आना, ऊपरी बाधा आना, भूत प्रेत संबंधी समस्या रहना बनी रहती है। यदि राहु यहाँ पर शत्रु राशियों में है, क्षत्रिय ग्रहों के साथ युक्त है या उसकी दृष्टि है, तो विशेषकर राहु और शनि की यदि संगम है तो विशेष फलदायी होती है। राहु यहाँ प्रायः माता वर्ग के स्वास्थ्य की हानि करता है। माता या स्वयं जातक को तनाव बना रहता है और हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यहाँ का राहु आपके सौतेली माता की भी संभावना को बढ़ाता हुआ अवश्य दिखाई देता है। कभी कभी जातक का 2 या 2 से अधिक विवाह होने की संभावना भी बनी रहती है। विषैले जानवरों जंतुओं से भी यहाँ जातक को हानि होती है। शत्रु ग्रहों के साथ जैसे मंगल के साथ, सूर्य या चंद्रमा के साथ जातक हो यहाँ आत्मघाती रहता है। कभी कभी वह आत्महत्या तक कर लेता है। वैसे कर्म करियर क्षेत्र में भी जातक राजनीति में दक्ष होता है और कुटिल कार्य अवश्य करता है। यदि यहाँ राहु शुभ अवस्था में हो, शुभ मित्रों के साथ हो, तो जातक के पास अपार धन संपत्ति होती है, दौलत होती है। जातक को संपत्ति क्रय विक्रय करने, संपत्ति को किराए देने से अपार धन की प्राप्ति होती है। जातक के घर में कुत्ते, बिल्ली और शेर जैसे घातक एनिमल्स अर्थात वह पेट एनिमल्स का शौकीन होता है। राहु और शुक्र का संगम हो तो जातक नशीले पदार्थ में रुचि लेता है और विदेश यात्राएं खूब करता हुआ भोग विलास लेता है। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव में राहु ग्रह का फल मिश्रित फलदायी ही होता है। पंचम भाव में राहु, 5वें घर में राहु, देखिए पंचम भाव हमारी बुद्धि, शिक्षा, मित्रों, संतान, हॉबी, प्रेम पक्ष, अचानक धन प्राप्ति को दर्शाता है और इस भाव में राहु भी मिश्रित फल ही देता हुआ दिखाई देता है। वैसे आजकल के कलयुग और आधुनिक समय में सबसे अधिक राहु यहाँ सक्रिय रहता है और जातक के जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। आमतौर पर राहु सबसे पहले जातक को यहाँ पर धर्म से हीन करता है, उसे कुटिल, चालाक और वैज्ञानिक, खोजी, बुद्धि वाला बनाता है।
उसके पास चालाक, कुटिल, लंपट, नीच प्रवृत्ति वाले मित्रों का मेला बना रहता है। यदि यह राहु मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त है, तो जातक को शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे में अचानक धन की प्राप्ति होती है। जातक की संतान भी वैज्ञानिक सोच रखने वाली होती है। साइंस विषयों में वह जातक स्वयं और उसकी संतान मेधावी होती है। जातक साम दाम दंड नीति के तहत कर्म कर प्रेम प्रसंग बनाता है। जातक स्वयं भी राजनीति करने में माहिर होता है। वैसे जातक धर्म को ना मानने वाला या धर्म के साथ तर्क वितर्क करने वाला अवश्य होता है। पिता के साथ जातक के संबंध प्रायः खराब रहते हैं। अशुभ राहु यहाँ हो तो संतान बाधा भी बनती है। संतान के साथ संबंधों में भी तनाव या भ्रम बना रहता है। मित्र मंडली भी जातक को प्रायः धोखे देती हुई दिखाई देती है। स्त्री सुख में भी बाधा अवश्य रहती है। जातक के कभी कभी अवैध संबंध बन जाते हैं और कुटिल स्त्रियों के साथ उसको काम वासना में आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ जातक घमंडी होता है और कभी कभी पागलपन का शिकार भी हो जाता है। वैसे स्त्री राशि यदि पंचम भाव में है तो राहु जातक को शांति प्रिय बनाता है। शिक्षा और संतान सुख का लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है। षष्ठ भाव या छठे भाव में राहु, देखिए कालपुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव में राहु शुभ एवं अधिक सफल प्रभाव अधिक देता है। यह भाव हमारे शत्रु, रोग, संघर्ष, हमारी दिनचर्या की आदतों, परीक्षा, प्रतियोगिता, सेवा आदि क्षेत्र को दर्शाता है। वैसे आमतौर पर सभी कुरु ग्रह या शुभ ग्रह इस घर की पूर्ति करने के लिए अधिक योग्य माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पर अधिक शुभ फल देते हैं। यहाँ राहु का बैठना उसके शत्रुओं के लिए साक्षात काल होता है। शत्रु जातक से भय खाते हैं। रोग भी यहाँ जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जातक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बड़ी चढ़ी होती है। जातक यहाँ शक्तिशाली होता है और पंजा लगाने, मल विद्या करने में वह हमेशा विजयी रहता है। यहाँ पर जातक की पत्नी भी पतिव्रता अवश्य होती है। गुप्त मित्रों से, शत्रुओं को से जातक को सहयोग की प्राप्ति होती है। करियर क्षेत्र में भी उसे सहज लाभ मिलता है। यात्राओं का जातक शौकीन होता है और इंश्योरेंस जैसे कार्यों, लोन संबंधी कार्यों, नौकरी द्वारा वह खूब धन अर्जित भी करता है। यदि इस भाव में शत्रु क्षेत्री या शत्रु राशियों के साथ राहु की उपस्थिति है तो जातक का बाल्यकाल कष्ट में व्यतीत होता है। पीठ में दर्द होना, मिर्गी आना, पिशाच पीड़ा होना, अचानक विषैले रोग से जातक की मृत्यु तक हो जाती है। मुकदमेबाजी में भी जातक को असफलता मिलती है, धोखा मिलता है। नज़र लगना, नीच कर्म के व्यवसाय करने में भी जातक की इच्छा होती है। वैसे छठे भाव में राहु मामा के लिए कष्टकारी अवश्य रहता है और मामा की संतान को भी यहाँ हानि अवश्य होती है। कुल मिलाकर छठे भाव में राहु के अच्छे परिणाम अधिक देखने को अवश्य मिलते हैं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमसे को अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये कार्यक्रम बताया है, दिया है, आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ